सभी पत्रकार बंधुओं का पहले तो स्वागत करता हूं मैं हमारे बाहुबली कॉलोनी के ऑफिस में। मित्रों, राज्य सरकार राजस्थान जयपुर द्वारा सागवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को वित्तीय अनियमितताओं एवं गलत प्रक्रिया द्वारा जारी पट्टों की जांच में प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर पद से निलंबित किया गया है। नगर पालिका सागवाड़ा के निलंबित अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने अपने हठधर्मिता एवं गलत आचरण अपना नागरिक नगर पालिका में 6 वर्ष पूर्व नवनिर्मित भवन को 45 लाख रुपए की लागत में बना था, उसे गिरा दिया, जो उनके पद के कदाचरण में आता है। यह हमेशा जनता को झूठ फैलाकर भ्रमित कर रहे हैं कि 113 साल पुराना भवन मन मर्जी से गिराकर सरकार की ओर से नगर की आम जनता को वित्तीय नुकसान करने पर इनके खिलाफ सरकार द्वारा कार्रवाई की गई है। वह उनके निलंबन की कार्रवाई में सागवाड़ा की जनता या किसी व्यापारी या किसी भी राजनीतिक दल या बाहुबली कॉलोनी के हम भागीदारों की कोई भूमिका नहीं है। जब कभी भी इनके द्वारा की गई अनियमितताओं की चर्चा नगर की जनता में होती है तो उनसे ध्यान हटाने के लिए बाहुबली कॉलोनी के हम भागीदारों पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं, जबकि बाहुबली कॉलोनी के विधिक प्रावधानों के अनुसार हम भागीदारों द्वारा नगर पालिका क्षेत्र में कोष में भारी रकम जमा कर नगर पालिका द्वारा स्वीकृत प्लान को अनुसार निर्मित की जा रही है। खसरा नंबर 1655 की भूमि पर हमारे द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। हमारे को बार बार ये कहते हैं कि सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण कर लिया, सरकारी ज़मीन को हड़प ली है, 50 करोड़ की है, 10 करोड़ की है, जो मर्जी आए ये बोलते हैं। तो इस सड़क पर जनता द्वारा 50 वर्षों से उपयोग में ली जा रही है रोड में, जो सन 1985 से 2022 तक गूगल के नक्शे में भी स्पष्ट नजर आ रही है। और नगर पालिका द्वारा इस प्लान के अंदर भी मंजूरी की है इस रोड की। हमारे द्वारा इस प्लॉट के निमित्त 1 इंच जमीन भी हमने इसके अंदर अतिक्रमण नहीं की है। अब आगे कुछ भाई बोलेंगे। हमारे द्वारा नगर पालिका द्वारा स्वीकृत प्लान के अनुरूप जब हमने बाहुबली कॉलोनी को विकसित करना शुरू किया तो नगर पालिका के निलंबित चेयरमैन के माध्यम से दिनेश खोडनिया ने हमारी उक्त बाहुबली कॉलोनी के विकास को अवरुद्ध करने के लिए एक झूठी कहानी रची। ये झूठी कहानी रचकर नगर की जनता को भ्रमित करने की कोशिश की ताकि दिनेश खोडनिया व उनके परिवार द्वारा जो 2 कॉलोनियाँ विकसित की गई हैं, जो कि एक तो मानसरोवर के नाम से है, एक नेमिनाथ के नाम से है। मानसरोवर कॉलोनी बिल्कुल तालाब के बाजू में है, तालाब से सटी हुई है। उन कॉलोनियों को बेचने के लिए उन्होंने इस कॉलोनी को इसमें कुछ रोडें अटकाना शुरू कर दिया है, जबकि हम किसी भी रूप में कहीं भी गलत नहीं है। हमारे द्वारा जो कॉलोनी का माप और मैप नगर पालिका ने पास करके दिया है उसी के अनुरूप हम काम कर रहे हैं। दिनेश खोडनिया और नगर पालिका के निलंबित चेयरमैन द्वारा किए जा रहे ऐसे षड्यंत्रों से परेशान होकर हम बाहुबली कॉलोनी के भागीदारों ने नगर पालिका सागवाड़ा के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा भी दायर किया, जिसमें न्यायालय द्वारा यथास्थिति के आदेश देकर नगर पालिका को हमारी बाहुबली कॉलोनी में व्यवधान उत्पन्न करने से रोका गया है। और यह बात सागवाड़ा की नगर की पूरी जनता जानती है। सभी राजनीतिक दलों को भी और नेताओं को भी मालूम है कि इस जमीन पर स्टे लगा हुआ है। उक्त संपूर्ण स्थिति को जानते हुए क्यों कोई नेता हमसे प्लॉट की मांग करेगा? ये बाजार में अफवाह फैला रहे हैं कि ये 3 प्लॉट देना तय कर दिया और एक बड़े नेता को खरीद लिया, जबकि ना हमारी किसी नेता से मुलाकात हुई है, ना हमने किसी नेता ने हमसे कोई बात करी है। और दिनेश खोडनिया एवं निलंबित अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपने पद व संबंधों का दुरुपयोग करके अपने बेटे व दामाद के नाम से सरकारी जमीन के अवैधानिक रूप से पट्टे हड़पने का कार्य किया है। उक्त षड्यंत्र का खुलासा जनता जल्दी ही करने जा रही है और बहुत जल्दी ये नगर के सामने आएगा कि जो अपने आप को सफेद पोश बता रहा है उसने अपने बेटे और दामाद के नाम से कितनी जमीन हड़पी है और कितनी जमीन नेमिनाथ में हड़पी है, ये बहुत ही जल्दी सामने आ रहा है।
आपके माध्यम से हम सागवाड़ा की जनता को इस सच्चाई से अवगत कराना चाहते हैं कि बाहुबली कॉलोनी में कोई अनियमितता नहीं की गई है। अगर कोई अनियमितता होती तो नरेंद्र खोडनिया, जो कि पिछले 4 वर्षों से नगर पालिका का अध्यक्ष बनकर बैठा है, और दिनेश खोडनिया, जो अपने आप को इस क्षेत्र का स्वयंभू नेता मानता है, वे हमारी बाहुबली कॉलोनी के भागीदारों के विरुद्ध न्यायालय में जाते या हमारे विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई कर। इन्होंने आज तक न तो हमारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की है और न ही ये कभी न्यायालय में गए। मात्र झूठी बातें, मनगढ़ंत बातें फैलाकर ये हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बाहुबली कॉलोनी के भागीदारों को की जनता में ये छवि दुमिल करना चाहते हैं। हम इनके खिलाफ आपराधिक एवं सिविल मानहानि की कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। ये तो आपको हमने ये बताया। का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सबको जय जिनेंद्र। वैसे मेरे पूर्व पार्टनर हमारे बड़े भाई साहब कुलदीप सिंह जी लबाना जी और कुलदीप भाई ने आप सबको बताया। मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है और जनता को भी मैं कहना चाहूँगा कि बाहुबली कॉलोनी हमारी निष्पक्ष है। कोई इसमें न तो कहीं अतिक्रमण न कुछ नहीं है। ये जो रोड बताया गया है वो नगर पालिका द्वारा बताया गया है। हमारे इसमें कोई भी उस रोड पर हमने कभी भी अतिक्रमण या प्लॉट नहीं काटे साहब। और जिस प्रकार से हमें बार बार भूमाफिया बदनाम करते हैं, ये अच्छी बात नहीं होती। इस प्रकार से सागवाड़ा में रहते हुए एक दूसरे पर लांछन लगाना ये अच्छी बात नहीं है साहब। और आप देखिए इस कॉलोनी की कितनी बड़ी भव्यता है साहब। और रोड के लिए नगर पालिका ने हमको आज दिन तक कोई नोटिस नहीं दिया साहब। ये तो केस हमने नगर पालिका पे सामने किया है, क्योंकि हम यहाँ पर रोड बना रहे थे तो हमने सामने उनके ऊपर केस किया साहब। नगर पालिका ने हमको ऊपर कोई केस नहीं किया साहब। इसलिए हमारी कॉलोनी स्वच्छ साफ सुथरी है। यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। ये मेरा आप सबसे निवेदन है और जनता से भी ये कहना चाहूँगा कि किसी भ्रामक प्रचार में नहीं आवे। हमारे द्वारा कहीं पर भी कोई अतिक्रमण नहीं किया है और कोई साबित करे तो हम जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार है साहब। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।